भारत की संस्कृति को सेलिब्रेट कर रही है। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की गूंज है। दुनिया में भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति उत्साह नजर आता है। कैसे भारतीय संस्कृति की छाप पूरी दुनिया में है, इस वीडियो के जरिए सबने देखा और खुद को गौरवान्वित महसूस भी किया। आपके नजदीक व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर? कि अफ्रीका हो गया, ये लोग तो बहुत इन्फ्लुएंस है इंडियन कल्चर से। ठीक है, आजकल जो मुझे देखने में मिल रहा है कि ये आपका वेस्टर्न साइड जो है, जो उसको हम ग्लोबल नॉर्थ बोल रहे हैं, डेवलप कंट्रीज, वो इंडियन कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अपना कल्चर, अपना तरीका, अपनी लैंग्वेज इंडियंस नहीं भूलते। क्या गीता इस तरह का कोई मैसेज देती है जिससे ये पता लगे कि सिर्फ हिंदुइज्म के ऊपर बिलीव रखने वाले ही ठीक है, बाकी सब गलत है? क्या इस किस्म का कोई मैसेज है उसके अंदर? देखिए, उस समय जब गीता कही गई थी 5200 साल पहले, तो और कोई रिलीजन था ही नहीं। सबसे पहली बात जो है ना, वो इंडियंस तो हर जगह पे मौजूद है। आप पूरी दुनिया में जो है ना वो देख लें, आप वो उनके मेन सिस्टम में जो है ना, वो कह लें कि वो रीढ़ की हड्डी जो है ना वो इख्तियार करते जा रहे हैं। हाथ नमस्ते करना, पाँव छूना, ठीक है। कल्चर में, एक कल्चर में इंडिया की ये भी है ना कि फैमिली ओरिएंटेड होना, ठीक है। उस चीज को वेस्टर्नर्स बहुत पसंद करते हैं इंडिया के। उसके बाद फिर कल्चर में और जैसे चीजें, डांसेस आ जाते हैं, फेस्टिवल्स आ जाते हैं, ठीक है, उनको वो बहुत पसंद करते हैं। अपने आप को वहां पर ले आए कि वहां पर पॉवर्टी, उन्होंने रिडक्शन के ऊपर बहुत काम किया, वहां पर खत्म की, और फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स ये आए कि कितने बड़े तादाद में लोगों को अपलिफ्ट किया उन्होंने, पॉवर्टी की उस लाइन से ऊपर लेकर आए। मुझे गौरवान्वित महसूस होता है कि मैंने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जिसका कल्चर अब दूर दूर तक फैलता जा रहा है और फिरंगियों को, विदेशियों को ये बड़ा पसंद आ रहा है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वीडियो को शेयर करते हैं तो यही लिखते हैं। आपके नजदीक व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर? देखें, इंडियन कल्चर को आजकल दुनिया, देखें, आसियान कंट्रीज हो गई, जिसको हम साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज कहते हैं, ईस्ट एशियन, या जो फिर आपके अफ्रीका हो गया, ये लोग तो बहुत इन्फ्लुएंस है इंडियन कल्चर से। ठीक है, आजकल जो मुझे देखने में मिल रहा है कि ये आपका वेस्टर्न साइड जो है, जो उसको हम ग्लोबल नॉर्थ बोल रहे हैं, डेवलप कंट्रीज, वो इंडियन कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। हाथ नमस्ते करना, पाँव छूना, ठीक है। कल्चर में, एक कल्चर में इंडिया की ये भी है ना कि फैमिली ओरिएंटेड होना, ठीक है, उस चीज को वेस्टर्नर्स बहुत पसंद करते हैं इंडिया के। उसके बाद फिर कल्चर में और जैसे चीजें, डांसेस आ जाते हैं, फेस्टिवल्स आ जाते हैं, ठीक है, उनको वो बहुत पसंद करते हैं। इवन आप देखें ना, दिवाली, होली तो दुनिया के हर मुल्क में बनाई जाती है, जहां पर हिंदू नहीं भी है तो भी बनाई जाती है। आप अमेरिका में भी देखें, अमेरिका के इस बार जो दिवाली बनाई गई थी और होली मार्च में बनाई गई, इंडियन से ज्यादा तो गोरे थे उस पार्टी में, इंडियन कम थे। तो वो चीजें हैं कि ये आपका कल्चर पूरी दुनिया में जाता है। आप क्या मूवीज के थ्रू वो छोटे छोटे फेस्टिवल्स भी जा रहे हैं, जो आपके रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं, वो भी दुनिया भर में प्रमोट हो रहे हैं। दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ये कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं, वो तो पूरी दुनिया में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड एंड सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स हैं। तो कल्चर से दुनिया बहुत ज्यादा, और उसके अंदर संस्कार की बात कर लें, कल्चर से ही संस्कार आते हैं। पेरेंटिंग आती है, पेरेंटिंग भी आपका कल्चर का हिस्सा होता है। तो अमेरिका में एक रिपोर्ट निकली है बाकायदा कि हाउ इंडियन पेरेंटिंग मेक इंडियन सक्सेसफुल। तो ये उस पर रिपोर्ट निकली है, जो वहां पर यूनिवर्सिटीज पे स्टडी हुई है। तो ये आपके कल्चर ने इन्फ्लुएंस किया है ना, कि लोग, अमेरिका के लोगों को मजबूर कर दिया कि यार हमारे पास इतना सा 40 लाख का इंडियन डायस्पोरा है, पर वो हर कॉर्पोरेट में राज कर रहा है, सारे सक्सेसफुल हैं, कांग्रेसमैन है, ये हैं, वो हैं, क्यों है? तो वो पेरेंटिंग में उन्होंने थीसिस की। तो ये आपके कल्चर, किस तरह आपका कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इस पेरेंटिंग की थीसिस को उन लोगों ने अमेरिकन को प्रपोज भी किया, उसमें 10 पॉइंट निकाले। उस 10 में से उन्होंने बोला कि ये 8 पॉइंट तो अमेरिकन को फॉलो करने ही करने चाहिए और अडॉप्ट करने चाहिए अपनी पेरेंटिंग में। तो ये इस तरीके से आप लोग दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है इंडिया। और अफ्रीका में और ईस्ट एशिया, ये तो इधर तो कल्चर ही सारे इंडियन है ना, नाम अलग कर दो,
और जियोग्राफिकली आप थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं, पर कल्चर तो इधर भी वही है, इनका इंडियन कल्चर ही है। अब एक अच्छी एग्जांपल है कि योगा को सऊदी अरब में भी इंटरनेशनल डे के तौर पे मनाया जाता है। उसके अलावा जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो यूएस गए, वहाँ पे जो अमेरिकन सिंगर हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कल्चर को देखते हुए उनके पाँव छुए और योगा सेलिब्रेट किया। तो ये इंडियन कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है और लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अच्छा, पर क्योंकि बहुत कंजर्वेटिव मुल्ला डोमिनेटेड कल्चरल मिलियो है, तो वो सबसे कम डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है। हालांकि 70s में भी 80s में भी पाकिस्तानी बेहतर खाना खाते थे इंडिया से, पर नो लॉन्गर। अब इंडिया ने उसमें अभी भी बहुत पॉवर्टी है, लेकिन पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ इंडिया के जो इकदामात हैं जो इन्होंने, उनका फायदा ही हुआ है। सतपाल शर्मा जी, जैसा मैंने बात की कि जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक टाइम वो था कि कहा जाता था कि दुनिया में जो, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन और इंडिया की तो बड़ी मसाइल थे, लेकिन फिर उन्होंने ये वाले स्टेप्स लिए और उनकी इकोनॉमी जाहिर है कि जिस जगह पर इस वक्त है, तो अल्टीमेटली पॉवर्टी रिडक्शन तो होना ही थी और उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए। तो उसमें आप समझते हैं, क्योंकि सर मैंने कुछ अर्से पहले एक उसमें आया था सर्वे जिसमें बताया गया था कि जो चाइना है उसकी जो विमेन है वो ज्यादा काम करती हैं। तो इसके ऊपर अभी यानी जो दोनों कंपैरिजन होते हैं ना चाइना और इंडिया के, तो उसमें कहा कि अभी थोड़ी सी तादाद इंडिया में कम है। तो यही वजह है कि वो जो कहा जाता है ना बात, तो वो अगर वो उस पे ले आया तो उससे भी निकल जाएगा। क्या आप ऐसा ही देखते हैं सर? एक्चुअली आलिया थोड़ी कम नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है अभी भी। चाइना में आई थिंक वर्किंग वेमेन और सारे दूसरे कम छोड़ के बातें 61% है, और इंडिया में औरतों की कंट्रीब्यूशन है 35%, पाकिस्तान में है 25%। बहुत मेजर डिफरेंस है। और हुआ क्या, बांग्लादेश ने, एज डॉक्टर साहब आप कह रहे थे, थोड़ा सा उन्होंने इम्प्रूव किया वुमेन एम्पावरमेंट में, थोड़ी ज्यादा औरतों ने काम शुरू कर दिया 38%। और आप देखो कितनी इकोनॉमी उनकी कितनी जल्दी एकदम बूस्ट कर गई, हुआ ना ऐसा। तो मैं अब आई जस्ट वांट टू गो बैक कि मैं पॉवर्टी के बारे में हर वक्त बात क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सबसे इम्पोर्टेंट, मेरी नज़रों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जहाँ पॉवर्टी होती है वहाँ बहुत हेल्पलेस होती है। और मैं पॉवर्टी को रिडक्शन के ऊपर ही बोलता हूँ और मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं, ये सबसे बड़ा रीज़न है।